ये दो यस सर। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये हमने उस दिन डिस्कस किए थे क्लास में। आप में से किसी को इसमें कोई भी तरह का कोई डाउट है? नो सर, सब एक बार ना आप बस ये जो 22 वाला था ना, एक बार इसका जो आपने कराया था वो फोटो भेज देना, एक बार आंसर चेक करना था। ठीक है। और इस आपके रजिस्टर में था यस सर। तो फोटो शेयर कर लेना। ओके सर। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था दो सिचुएशन होती हैं। एक होती है फिक्स कैपिटल वाली, एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाली। अगर फिक्स कैपिटल है तो नो नीड ऑफ ओपनिंग कैपिटल। जब फिक्स कैपिटल वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमारे को ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिक्स कैपिटल के अंदर स्टार्टिंग में भी और एंड में भी उतनी कैपिटल होती है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो फिक्स कैपिटल के केस में भी कुछ ऐसा ट्विस्ट डाल दे कि हमने कैपिटल में से विड्रॉ किया है पूरे साल के बीच में, तब हमें सिचुएशन के हिसाब से चलना होगा। मगर 99% देयर इज नो नीड ऑफ ओपनिंग कैपिटल। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में ऑलवेज चेक फॉर ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में आपकी ओपनिंग कैपिटल नहीं है, अगर आपकी ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी पहले। जैसे इस मोहन विजय अनिल वाले क्वेश्चन में था, मैंने यहां लिखा था द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स बीइंग 60 50 40। ये जो बैलेंसेस हैं ये कैपिटल के बैलेंसेस हैं, कैपिटल बैलेंसेस हैं ये। ठीक है। अब ये जो कैपिटल बैलेंसेस हैं दे आर ओपनिंग और क्लोजिंग, ये एक कंफ्यूजन है, तो उसको समझने के लिए ये लाइन थी, इन अराइविंग एट दीज फिगर्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2015 24,000 had already been credited to partners in their profit share ratio। मतलब 24,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी पार्टनर्स में क्रेडिट हो चुका है, ऐसा ये कह रहे हैं। समझ में आई बात? इसका मतलब है कि ये जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं ये क्लोजिंग कैपिटल है एंड वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो मैंने ये जो वर्किंग नोट्स नीचे दिए हैं इसमें क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करी जाएगी, प्रॉफिट माइनस किए जाएंगे, तब जाके निकलेगी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर। नो सर। ओके, तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 24। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। क्वेश्चन क्लियरली सबको विजिबल है? यस सर। वैसे तो आपके पास असाइनमेंट में होंगे ही, लेकिन फिर भी स्क्रीन पे नजर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 में वो कह रहा है XYZ are partners in a firm, their fixed capitals। ये मैंने वैसे तो अंडरलाइन खुद ही कर रखा है, लेकिन एग्जाम के अंदर अंडरलाइन किया हुआ आएगा नहीं, आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को वो टफ बनाने के लिए इस तरह से प्रेजेंटेशन देते हैं कि बच्चा उसको इग्नोर कर जाता है।
तो आप ध्यान रखना, मैंने तो उसको बोल्ड भी कर रखा है, अंडरलाइन भी कर रखा है, लेकिन एग्जाम में नहीं होता है। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि एक्स की फिक्स कैपिटल है 60, वाई की 48, जेड की 40। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम फॉर पास्ट 3 ईयर्स। पास्ट 3 ईयर्स मतलब पिछले 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गए, या यूं कहें कि पिछले 3 सालों से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते आ रहे हैं पार्टनर्स को, फर्म नहीं देती आ रही है और प्रॉफिट्स को ऐसे ही बांटती आ रही है। लेकिन वो कह रहा है कि उनकी डीड के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो 10% पर एनम हमको उनको 3 साल का प्रॉफिट, सॉरी 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बना, 10% एक्स का हुआ 6000, यानी कि टोटल हो गया 18000। 1000 वाई का हुआ 4800, इंटू 3 करेंगे तो 14400 14400 जेड का हुआ 12000 4000 1 साल का, 3 साल का 12000। ये क्लियर है सबको? यस सर। अब यस सर। वैसे तो यहाँ नेट लॉस का एक ही कॉलम बनना चाहिए था। हमारा नेट लॉस है 8 और 2 10 और 4 14, 44,400 नेट लॉस है हमारा, तीनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़कर। फर्म को इतना देना पड़ेगा, इसलिए फर्म को इतना लॉस है। मगर हम इस पूरे लॉस को इकट्ठा नहीं बांट सकते, क्योंकि क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर 2013 की अलग थी, 14 की अलग थी, 15 की अलग थी, मतलब उन्होंने तीनों ईयर में अलग अलग रेशियो डिसाइड किया है, जो कि अजीब सी बात है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए टीचर ने डाल दिया है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा हम करेंगे। ठीक है, समझ में आई? तो 44,400 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा लॉस आ गया 14,800 पर ईयर का लॉस हो गया। पर ईयर का लॉस हो गया, मतलब 3 साल का लॉस 14,400 44,400 है, तो 1 साल का हो गया 14,800। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो अब आपको 14, ये वाले 14,800 फर्स्ट ईयर में इस रेशो में बांटने हैं, सेकेंड ईयर में इस रेशो में बांटने हैं, और ये 14,800 थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर की रेशो में बांटने हैं, मतलब 4:5:1 में, 5:3:2 में, और 1:2:2 में। ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो बांट लोगे या मैं इसको पूरा करके दिखाऊं? सर बांट लेंगे। सब हो जाएगा। बाद में एक्स का ये सारा टोटल जो भी निकलेगा नेट, ऐसे वाई का भी ये सारा टोटल जो भी निकलेगा नेट, और जेड का भी ये टोटल जो भी निकलेगा नेट होगा। ये या तो 2 पॉजिटिव निकलेंगे 1 नेगेटिव, या 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, या फिर 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव और 1 नील। जिस पार्टनर का नील निकलेगा इसका मतलब होगा कि उसे गलती से सही मिला है, उससे ना वापस कुछ लेना है ना देना है। ठीक है, समझ में आई? और जब आप एंट्री बनाओगे तो एक्स का करंट अकाउंट आएगा, या वाई का करंट अकाउंट आएगा, या जेड का करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, मतलब डेबिट एक जना होगा, क्रेडिट 2 जने, या डेबिट 2 जने होंगे, क्रेडिट 1 जना। ये तो डिपेंड करेगा नेट इफेक्ट पे। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ओके।
तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये जो मैंने आपको दे रखे है ना, ये हर टाइप का एक दे रखा है कि मतलब ये टीचर इस तरह के क्वेश्चन पास्ट में किसी किसी ईयर्स में दे चुके हैं। आपको ये सारी टाइप्स क्लियर होनी चाहिए क्योंकि कुछ भी आ सकता है। टीचर इनमें से दो क्वेश्चनों को मिक्स भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन किसी भी तरह के क्रिएट हो सकते हैं। आपका दिमाग हर तरह की चीज को सोचने लायक होना चाहिए। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, चाहे आपके इनके आंसर आ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको इनको फेयर करके मेरे असाइनमेंट के अंदर रखना चाहिए ताकि जब भी रिवाइज करना हो ये क्वेश्चंस काम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर फिक्स कैपिटल्स। फिर मैंने फिक्स कैपिटल बोल दिया, मतलब करंट अकाउंट का चक्कर पड़ेगा। लेकिन फायदा यह है कि ओपनिंग कैपिटल निकालने का झंझट नहीं है। उनके फिक्स कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ईयर 2015 वाज क्रेडिटेड टू देम 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। क्या मतलब हुआ इसका? सर 10% आईओसी देना था, उसकी जगह 9% दिया है। सर 1% हम और देंगे। तो किसी किसी का दिमाग ऐसे चल सकता है। $2,400। $800। ये भी करेक्ट है जो मैंने किया। इसका मतलब क्या है? मैंने पहले 9% वापस लिया, फिर 10% दिया, और ऐसा करने से फर्म को 6,000 रुपए का नुकसान होगा। वो नुकसान पार्टनर्स में बांट दिया उनकी रेशियो में, और फिर एक नेट अमाउंट निकाल लिया, जिससे मुझे ये पता लग गया कि किस पार्टनर को कितना फालतू मिला है, उससे मुझे वापस लेना है, और जिस पार्टनर को कम मिला है मुझे उसको देना है। क्लियर? बट अगर कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर 9% दे चुके हैं ना, तो वो वापिस क्यों ले रहे हो, 1% और दे दो। तो अगर मैं आपकी जगह क्वेश्चन करता तो मैं ऐसे करता जैसे मैंने यहां दे रखा है। मैंने यहां और लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन दोनों करेक्ट हैं, एक लंबा रास्ता है, दूसरा शॉर्टकट है। गलत दोनों में से कुछ नहीं है, आंसर दोनों में सेम आएगा। मैं आपके सामने कर रहा हूं। अब हम उन्हें 1% का और दे रहे हैं, तो 1% हो गया 3,000, 3,000। 2,000 एंड 1,000। और ऐसा करने से फर्म को 6,000 रुपए का लॉस हो रहा है। वो 6,000 का लॉस उनकी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2,400, 1,200, 2,400। तो नेट में यहाँ पे आएगा प्लस का 600, मतलब इन दोनों का नेट जो आएगा प्लस 600, इन दोनों का नेट आएगा प्लस 800, यानी कि ये दोनों क्रेडिट हो गए, और ये माइनस का 1,400 ये डेबिट होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर।
Z's current Yes. account debit to X current account to Y's current account. क्लियर हो गया? यस सर। अनन्या आपको क्लियर है? यस सर। यश आपको भी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, दोनों ऑल्टरनेटिव करेक्ट हैं। मैंने जानबूझकर पहले बड़े तरीके से किया है, बाद में शॉर्टकट से किया है। हो सकता है आप सब लोगों ने अगर इस क्वेश्चन को ट्राई किया हो तो शॉर्टकट से ही किया हो। आप उन शॉर्टकट को मतलब अप्लाई करना अगर आपको क्लियर हो गया तो, अदरवाइज अगर आपका दिमाग इसी लॉन्ग वाले पे अटक रहा है, आप कह रहे हो मुझे तो ये ठीक लग रहा है, तो ये भी सही है। सवाल यह है कि हमारा हाथ रुकना नहीं चाहिए एग्जाम डेज में, बस जो तरीका आ जाए उससे कर दो। शॉर्टकट को सोचने में टाइम बर्बाद मत करो, या तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि शॉर्टकट एक झटके में याद आ जाए, अदरवाइज लंबे तरीके से कर दो तब भी सही रहेगा। बस नॉन स्टॉप पेपर अटेम्प्ट करना होता है ताकि टाइम सेव हो जाए। क्लियर? फाइन। बढ़ूं आगे? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। समझ आया क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आया? XYZ यस सर। are partners in a firm sharing profit losses in the ratio 3:2:1. On January 1, 2016, they decided to share equally 2013, 14, 15 और ये है 16। वो कह रहा है कि 1 जनवरी 2016 को इन्होंने डिसाइड किया कि ये आज के बाद इक्वली बांटेंगे। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ इतना ही डिसाइड किया होता तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन ये कह रहे हैं they also want that this change to be taken into account retrospectively for past 3 years। मतलब इस अकाउंट को पिछले 3 साल से अप्लाई करना है, यानी कि ये जो रेशियो चेंज करना चाहते हैं ये 3 साल पीछे से चेंज करना चाहते हैं। मतलब इनकी पहले की रेशियो थी 3:1, अभी 1:1:1। ये चाहते हैं कि पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स भी एक तरह से एडजस्ट कर दिए जाएं अकॉर्डिंग टू 1:1:1 रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? किसी को ऐसा मतलब कोई ऐसा जिसे क्वेश्चन समझ में आया हो? ठीक है, अभी हमारे को 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं तो मैं इनका टोटल निकाल लेता हूं। इन तीन का टोटल निकाल लेता हूं मैं। 30,000 प्लस 54,000 प्लस 36,000, ये टोटल हो गया
5 3 8 9 3 12, 1,20,000। अभी ये आप लोगों को मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है? बीच में रिकनेक्ट हुआ है। यस सर। आप चाहो तो ये तीनों ईयर्स के प्रॉफिट अलग अलग वापस ले सकते हो, कि 13 का अलग वापस लिया, 14 का अलग वापस लिया, 15 का अलग वापस लिया, ऐसा आप कर सकते हो। बट लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट ही ले रहा हूं कि मैंने तीनों ईयर्स का प्रॉफिट इकट्ठा जोड़ लिया, दैट इज 120। तो मैं प्रॉफिट्स टेकन बैक कर रहा हूं 3:1 की रेशियो में, XYZ, और उनको मैं अब ये प्रॉफिट्स नाउ गिवन 1:1:1 की रेशियो। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? यस सर। 3:1 का मतलब हो गया 60,000, 40,000 और 20,000, यानी कि मैं 1,20,000 को इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6 कर रहा हूँ। और उसके बाद जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसको इंटू 1/3 इंटू 1/3, 40,000 each। 40,000 ईच। तो इसका मतलब है नेट इफेक्ट में आ गया इसका -20,000, इसका 0, इसका +20,000। इस 0 का क्या मतलब है? इसे गलती से सही मिल गया। इसको गलती से सही मिला है। देखो इसकी पहले रेशो क्या थी? 2/6, ठीक है, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। और अब रेशो क्या है? 1/3। अब ये अगर मैं 2/6 को काटता हूं तो भी तो 1/3 आता है ना। यही यस बात हुई सर। ना। इसका मतलब है कि रेशो तो बदल गई, मगर इसकी तो फिर भी वही रही जो पहले थी। इसका मतलब इसको पहले भी उतना ही मिलना था जितना अब मिलना है। तो ये कहेगा कि भाई तुम दोनों आपस में एडजस्टमेंट कर लो, मेरा तो हिसाब क्लियर है, ना मैंने किसी का देना है ना मेरे को किसी से लेना है। ठीक है, बात क्लियर है? क्योंकि ऐसी सिचुएशन इस क्वेश्चन के अलावा और यस क्वेश्चनों सर। में भी रहती है। तो आपको हमेशा यही सोचना होता है कि भाई इसको गलती से सही मिल चुका, तो मुझे इसको ना डेबिट करना है ना क्रेडिट करना है। डेबिट मुझे करना है इसको, क्रेडिट मुझे करना है इसको। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब है एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे मुझे कोई कैपिटल फिक्स नहीं दे रखी, तो मैंने सिंपल करंट अकाउंट ही, करंट अकाउंट कह रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट ले लिया। तो इट विल बी 20,000 20,000। ठीक है, फाइन। यस यस सर। सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। इट इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब यू कैन से इम्पोर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि ये पिछले 3-4 सालों में 2 बार ही तो आ चुका है एग्जाम में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एबीसी वर पार्टनर्स ऑन 1 जनवरी 2015, देयर कैपिटल स्टूड एट 50 25 25। मतलब उनकी कैपिटल 50 25 25 1 जनवरी को है, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालने की झंझट नहीं है। सी वाज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 1500 पर मंथ। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। प्रॉफिट्स कैपिटल की रेशो में शेयर होने हैं, तो प्रॉफिट्स की रेशो क्या हुई? यही रेशो हुई। 2। लेकिन ये कह रहे हैं द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर of rupees 45,000 was divided equally without providing for the above terms। इस लाइन का मतलब क्लियर कट ये है कि ना सी को सैलरी मिली है, ना पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ना ही प्रॉफिट्स कैपिटल की रेशियो में बटे हैं, वो बराबर बांट दिए गए हैं गलती से। तो आपने प्रॉफिट्स को गलत रेशियो में भी बांटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना भूल गए, सैलरी भी देना भूल गए। तो सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन में जब प्रॉफिट गलत रेशियो में बटता है तो सबसे पहले प्रॉफिट टेकन बैक करते हैं।
तो मैं प्रॉफिट वापस लूंगा उनसे। ये स्टेप सबको क्लियर हो गया? यस सर। उसके बाद मैं उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउ करना है वो अलाउ करूंगा। कितना कितना हो गया? सर 3,015। उनके कैपिटल है ये 50, 25, 25, तो इसका 6% लेना है क्योंकि यहाँ पे 6% बोला हुआ है। सैलरी कितनी मिलेगी सी को? 18,000। अब मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखा है एडजस्टेड प्रॉफिट। मैं अक्सर क्वेश्चनों में इसको नेट लॉस लिखता आ रहा था, लेकिन अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया है? एडजस्टेड प्रॉफिट्स, क्योंकि मैंने 45,000 के प्रॉफिट वापस लिए हैं, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी एडजस्ट करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है मुझे। तो मैं 45,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूं 6,000 और 18,000 की सैलरी दे रहा हूं, तो मतलब -6,000 -18,000। तो हमारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने हो गए? 21,000। 21,000। तो वो 20,000 21,000 हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे इन देयर कैपिटल रेशियो, मतलब 2:1:1। तो ये 2 3 4 4 20, एक सेकंड, 10500। 10500। अब इसका नेट इफेक्ट आ जाएगा, ये हो गया 13,500, यानी कि माइनस का 1,500, ये हो गया 6,250, मतलब माइनस का -8250। 8250, और ये आएगा प्लस का 3 और 5, 9,750, यानी कि A is capital debit, B is capital debit to C is capital. आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? थोड़ा सा फिर डिस्कनेक्ट हो गया था। आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? यस सर। यस सर।